हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम फ्रेंड्स क्रय विक्रय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 6% की लाभ पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 16 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। काफ़ी आसान सवाल है, हम देखते हैं भाई तो ये कैसे लगेगा, इसे हम देख रहे हैं। एक दुकानदार है, उसने क्या किया 6% यानी 6% को हम चेंज करेंगे 6 बटे आपका हो जाएगा 100। इसे कट कर दो, 50 आ गया और ये आ गया 3। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है CP होता है और यहाँ पर P है। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य कितना है 16, 50 3 कितने हुए 53, क्योंकि CP प्लस प्रॉफिट जो है SP के बराबर होता ना, इसलिए 53 = हो जाएगा 16। मुझे वैल्यू निकालनी भाई मेरे 50 की, तो 50 = हो जाएगा 16 बटे 53 गुणे 50। 16 पजे 80 यानी कि 800 और बटे कितना हो जाएगा 800 बटे 53 हो जाएगा। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 15.01 रुपया आ जाएगा। यही इसका CP है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बगैर समय गंवाए। कह रहा है लागत मूल्य। कौन सी मूल्य? लागत मूल्य। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, जो लागत मूल्य है वो भाई क्या है, विक्रय मूल्य का कितना है 10:11 है। लाभ % ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ करना नहीं है। मुझे CP और SP का रेशियो दिया गया है। लागत मूल्य कामा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। ठीक है, = 10:11। अंतर 1 का। प्रॉफिट = 1/10 SP होता है गुणे 100। 1 0 चला गया, आंसर आ जाएगा 10%। यही आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी क्रम में। एक सेब है, सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि दिया गया है CP बटे SP = 80/100। 0 0 चला गया, यहाँ पर आ गए 4, यहाँ पर आ गए 5, यानी कि 4/5 भाई। डिफरेंस इसका 1 है। तो प्रॉफिट लाभ % ज्ञात करना है ना, तो प्रॉफिट % कितना हो जाएगा आपको पता ही होना चाहिए। 1 बटे कितना हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 SP है गुणे 100 25। यही आपका आंसर आ जाएगा 25%। आई मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगला सवाल कह रहा है, बड़ा ही प्यारा सवाल है और बड़े ही प्यार से कह रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है उसको हमें निकालना है। जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 50/3% की हानि होती है। तो 50/3% की हानि होती है। ठीक, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, यानी कि ये होती है हानि, लॉस होता है। लॉस भाई मेरे 50/3 गुणे 1/100 5 दूनी 10, यानी कि 1/6। ठीक भाई, ये 1 रुपया लॉस में चला गया। प्रॉफिट = 25/3 =
25/3 गुणे 1/100, 25 चौक 100, यानी कि 1/12, 12 रुपया पे 1 रुपया लाभ। अब हम देखते हैं सवाल को। सवाल क्या है? CP एंड SP। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ जो चीज़ 6 रुपये की थी, 1 रुपये की हानि के साथ कितने की बची? 5 रुपये की बची भाई। ठीक है, जो यहाँ पर 5 रुपये की बची। यहाँ पर क्या हुआ? 12 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये जुड़ के 13 हो गई। मुझे क्या करना? CP दोनों बराबर करना है। दोनों CP बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा। ये हो गया 12, ये भी 12 हो गया। ठीक है भाई। अब 5 दूनी 10 हो गया, ये 13 हो गया। अब कह क्या रहा है? अब सवाल समझिए। कह रहा है कि इतना लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। लाभ कितना कमाएगा ये? 1 रुपया, यानी कि 12 वाला। यहाँ पर समझिए, लाभ यहाँ पर कमाएगा वो। और दिया कितना गया है? दिया गया है पहले 480, यानी कि 10 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 480, सॉरी 10 बराबर 480, 10 बराबर 480 दिया गया है। कट कर गया, एक बराबर कितना? 48 है। 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 बराबर हो जाएगा भाई मेरे 48 गुणे 13। अब आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ₹624। कहो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और इजी भी था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है, अच्छे अब प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे लेवल के आएंगे। ऐसी लेवल का होगा कि आपको अच्छा लगेगा लगाते हुए। एक वस्तु को 22,000 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि इसे 26 रुपये में बेचा गया तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है, इजी काफ़ी है। इसके भी 2 तरीके, या तो इस रेशियो बेस से लगा सकते हो या इसे लगा सकते हो। एक वस्तु जो है 22,000 में बेची तो 10% का लाभ हुआ, यानी कि कितने बेची? इसका हमने CP 100 मान लिया, तो 110 की जब बेची तो 22,000 की आ गई। मुझे निकालना है 100 रुपये मान, क्योंकि इसका SP हमने कितना माना था? 100 रुपये माना था। तो कितना हो जाएगा? 0 0, ठीक है, 0 0। तो 22/11 गुणे 100, 11 दूनी 22। क्या हो जाएगा भाई मेरे? 11 दूनी 22, 2 1 2। CP इसका कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, एक काम ख़त्म हो गया। अब क्या कह रहा है? अब इसका CP निकल आया इतना, और SP कितना दिया गया? SP दिया गया 26 रुपये, 26,000, 26,000 होगा भैया, 26,000 रुपये। तो मुझे निकालना क्या है? लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है, यानी कि P परसेंटेज इजकल टू 6,000 रुपये बटे 20,000 गुणे 100। 3 जीरो तो ये तो चले ही गए, 1 जीरो बचा तो ये खा गया। 3 बराबर 30%, यही आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? तुम कहोगे नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं आगे। वाह, कितना अच्छा सवाल है। इसे देखो, करा एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। तो हम क्या देखते हैं? ये SP मान लो, ये SP यहाँ पर है।
एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 455 में बेचा। कितने में बेचा भाई? 455 में बेचा। तो क्या हुआ, इसे कुछ हानि हुई, पता नहीं हानि, ठीक है, इतना समझ लीजिए। फिर कह रहा है अगर उसे ये 490 में बेचता तो क्या होता? तो कुछ इसे प्रॉफिट होती। क्या होती? प्रॉफिट होती। ठीक है। अब कह रहा है उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। हानि अगर 1 है तो लाभ कितना होता है? 4। बस बन गया सवाल। तो देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। 490 में 455 जाएंगे, 35 बचेंगे भाई। कितने बचेंगे? 35 बचेंगे। और इन्हें देखो लास्ट प्रॉफिट ये कितने हो गए? 5, यानी कि 4 1 5। 5 बराबर कितने हैं? 35। कट कर दो, 5 7 35, 1 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है भाई। अब मुझे निकालना क्या है? सीपी निकालना है। सीपी 455 और यहाँ पर क्या लास्ट 7 रुपये हो रहा था, 1 की वैल्यू ये है ना, तो कितना हो जाएगा? 7 जोड़ देंगे, जोड़ने पर आपको कितना आ जाएगा? जोड़ने पर आ जाएगा 462 आ जाएगा। और ये एसपी दिया ही गया है ऑलरेडी, ये एसपी दिया गया है। मुझे क्या निकालना है? सीपी निकालना है। मुझे निकालना है 25% लाभ पर। तो 462 का 125% निकाल दो, एसपी आ जाएगा डायरेक्ट। 25% लाभ है ना, तो 462 का 125% निकालना है आपको भाई। जब हम ये निकालेंगे ऊपर गुणा कर दो इसका, जब हम गुणा करेंगे तो 5 7 7 5 और भी आ जाएगा, इतना ही रहने दीजिए। 0 0 जो भी होगा ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई मीन्स समझ में आया होगा। देख सकते हैं दोबारा। सबसे पहले एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। मुझे नहीं पता कितनी हानि होती है, तो सीपी है, हानि हमने इधर रख दी, लाभ इधर कर दिया, फिर उसने 490 रुपये में बेच दिया है। तो वह कह रहा है कि हानि जो है तो उसे हानि, नानी नहीं है, हानि है, हानि, उसे हानि 4 गुने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ होता है यानी एक ये है तो 4 गुना प्रॉफिट लाभ हो गया। इन दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, इसमें डिफरेंस के बराबर कर देते हैं। इतना केवल ध्यान रखना है और सवाल फिर लग जाएगा। सीपी के लिए हानि हो रही थी, मतलब हो गई सीपी में 455, हानि पर ही ये 455 आ रहे थे, इसलिए इसमें हमने 7 रुपये जोड़ दिए, तो ये 462 आ गया। 462 का 125% हमने आंसर निकाल दिया। यही आंसर आपका आ गया। देखते हैं लास्ट नेक्स्ट प्रश्न। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर, अब लाभ नहीं बता रहा है, कह रहा है कुछ लाभ पर, कितने में बेचा है? 960 रुपये में बेचा। कितने में बेचा भाई? 960 रुपये में। ठीक है। अगर उसने 800 रुपये में बेचा होता, अगर उसने उसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। लाभ परसेंट कितना है? पूछा गया लाभ परसेंट कितना होगा। ये भी बिल्कुल सवाल ऐसा ही है। कैसा है देखते हैं। यानी कि लाभ पर बेचा, ये सीपी मान लो, इसी तरीके से 960 सीपी 960 रुपया बेचा। फिर 800 में इसने बेचा। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। ज़्यादा वाली संख्या प्रॉफिट में होती है, वैसे लाभ ये पी मान लो, ये एल मान लो। तो लाभ जो है 1/3 के होता है, यानी कि एक रेशियो कितना हो जाएगा? 3। हमने क्या कहा था? इनको घटा दो, 160 आ जाएगा, और इधर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। 1 बराबर 16।
CP बराबर कितना आ जाएगा? CP बराबर हो जाएगा 800 प्लस के 40 इक्वल टू हो जाएगा आपका 840 हो जाएगा। SP आपका दिया गया है, ये है 960। 960 में 940 गए, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपका निकलेगा 120/800 गुणे 100। 2 जीरो चले गए। ठीक है भाई, काट सकते हो डायरेक्ट भी अगर चाहो तो। नीचे सॉरी CP 840 है, नीचे जो है CP कितना है 840 गुणे 100। 1 जीरो चला गया। 12 से काट दो, 12 सत्ते 84, यानी कि 100/7% इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा सवाल है, इससे अच्छा सवाल हो ही नहीं सकता है। पूरे ब्रह्मांड में इससे अच्छा सवाल नहीं मिलेगा, ये कह सकते हो। खैर ऐसे नहीं कहना है।